Y, y brutal. बेटा उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी तबाही मची है। जी हां, उत्तराखंड इस वक्त सुर्खियों में है और वजह यह है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो पहाड़ की तराई में था, जो धराली बाजार के नाम से जाना जाता है, इस पूरा बाजार जो है वो पहाड़ के मलबे में समा गया है। जी हां, हम खबर आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह घटना घटी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो धराली बाजार इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका पहाड़ के मलबे में समा गया है। यानी कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। इतनी ज्यादा तबाही मची है, काफी वक्त लग सकता है आपको समझने में। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 100 लोगों के लापता होने की खबर है। एक बहुत बड़ी संख्या है ये, 100 लोगों के आसपास लोग लापता हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें कच्चे पहाड़ कहा जाता है, वो पहाड़ का मलबा अचानक जो भरभरा करके नीचे गिरता है तो नीचे पूरा एक बहुत बड़ा इलाका जो धराली बाजार के नाम से जाना जाता था, उस धराली बाजार में पूरा पहाड़ का मलबा आकर गिर जाता है। जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं, जो घर हैं, जो 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, 1 मंजिला हो, कई ऐसे घर हैं जिनके सिर्फ छत नजर आ रहे हैं और कई घर तो ऐसे जिनके छत भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ इमारतों का हाल है। ये पूरा का पूरा बाजार था। बताया जा रहा है कि ये जो घटना घटी है एक ऐसे मौके पर जब पूरा धराली बाजार, वहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यानी धराली बाजार में लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी और उस ऐसे समय में ये घटना घटी है। ये अचानक ये घटना नहीं घट गई। 2 दिनों से वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा वहां बारिश हुई है कि बारिश का पानी और जो पहाड़ की तराई, जो पहाड़ की जो कच्ची जमीन है वो पूरा भरभरा कर वो पूरा का पूरा पहाड़, यानी धराली बाजार के चौतरफे जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों में से अचानक बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ लुढ़कता है। और जब ये मलबा लुढ़कना शुरू होता है तो एक एक करके तमाम जो घर हैं, दुकानें हैं, जो सड़कें हैं, सब का सब जो है वो जमीन के अंदर जो उस मलबे में इस तरह से समा जाता है कि लगता है कि यहां पर कोई आबादी ही नहीं थी। बिल्कुल ना लगता यहां घरों का निशान था, ना कोई आबादी थी। सिर्फ ऐसे घर, ऐसी इमारतें जिनकी ऊंचाई ज्यादा थी, उनके रूफ टॉप्स नजर आ रहे हैं, उनके छत देखे जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, कहीं आपको नीला छत नजर आएगा, कहीं आपको लाल रंग का छत नजर आएगा, कहीं कुछ और रंग का। यानी वो ऐसे छत है जो ज्यादा ऊंची इमारत थे तो वो सिर्फ छत की शक्ल में आपको नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर ऐसी भी इमारतें थी या बिल्डिंग्स थी जिनका नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आप अंदाजा करें, अगर एक घर में कम से कम अगर 10 से 12-15 लोग भी होंगे, वो घर के लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए होंगे और अचानक वो मलबे के अंदर दब गए होंगे। यानी कितने लोगों की तो दम घुटने से शायद मौत हो जाएगी। लेकिन अभी इसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआती ये मंजर है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अभी जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें शुरू होगा उससे बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आएंगी, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए भी वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। सेना की भी बदल दी जा सकती है। जो पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वो लगातार जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं उनको वहां पर लगा दिया है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका है, तराई इलाका है, तो बहुत आसान, ये बहुत सरल नहीं हो पाता है वहां पर गाड़ियों को पहुंचाना, वहां पर संसाधनों को पहुंचाना। ऐसे में ये काफी मुश्किल आने वाली है। अब ये जो सिर्फ सबसे बड़ी बात ये रह गई है कि आखिर 2 दिनों से जब बारिश हो रही थी तो इस बारिश के वजह कर किस तरह के हालात बन सकते हैं, स्थितियां कितनी विभत्स हो सकती हैं, क्या इसका कोई अंदाजा किसी एजेंसी से सामने नहीं आ पाया? क्या मौसम विभाग ने इसको लेकर कोई अलर्ट नहीं किया? अगर अलर्ट किया तो क्या सरकार ने अपने तौर पर कुछ कोशिशें नहीं की? ये सवाल हैं जो अभी इसके जवाब ढूंढे जाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है कि फिलहाल क्या किया जाए, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाए। हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा सकती है, लेकिन क्या यह संभव है कि एक बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में जो पहाड़ का मलबा वहां गिरा है, जो बारिश के पानी के साथ जो सिल्ट जो आकर वहां जमा हो गया है, वो सिल्ट हो या पहाड़ का मलबा हो, सब के नीचे पूरी आबादी जो है वो समा गई है। आप बस ये सोचिए कि आप किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, अचानक इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर मलबा आ जाए, या नदी का मलबा या पहाड़ का मलबा जो पूरे आपके घर को ढक ले, पूरी कॉलोनी को ढक ले, तो क्या हालत होगी? आप घर से निकलकर किसी दूसरी जगह पर दौड़कर जाने की स्थिति में भी नहीं होंगे, क्योंकि आप निकल रहे होंगे और मलबा आपको आके ढक लेगा। यह स्थिति हो गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी जिले की धराली बाजार का इलाका है।
ये अपने आप में बता देता है कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि ये बाजार है, ये बाजार का इलाका है। बाजार में अक्सर चहल पहल होती है। बाजार में ऐसे समय में खासतौर से जब आप दिन चढ़ रहा हो उस वक्त और ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इसमें ऐसा भी संभव है कि बहुत दूसरे राज्यों के लोग भी वहां पर होंगे, कहीं हो सकता है कि विदेशी नागरिक भी हो, चूंकि वो धार्मिक स्थल है, वहां पर अक्सर लोग धार्मिक वहां पर पूजा स्थल के तौर पर वहां पहुंचते हैं, वहां पर एक आस्था है और उसको देवभूमि भी कहा जाता है।